आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि पूरे भारत में चल रहे मकान सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल और डर पैदा हो गए हैं। खासकर 6 ऐसे बड़े सवाल हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। आज हम इन्हीं 6 सवालों को विस्तार से समझेंगे और साथ ही आपको सही और स्पष्ट जवाब भी देंगे ताकि आपके मन का डर पूरी तरह खत्म हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल, अगर एक ही मकान में माता पिता और उनके अलग हो चुके बेटे रह रहे हैं तो मालिक कौन माना जाएगा? देखिए, इसका सीधा सा नियम है, जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है वही मकान का मालिक माना जाएगा। अगर जमीन माता पिता के नाम है और अभी तक कोई कानूनी बंटवारा रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो पूरे मकान का मालिक माता पिता ही रहेंगे। लेकिन अगर कागजी बंटवारा हो चुका है और सभी अलग अलग रह रहे हैं तो हर व्यक्ति को अपना अलग सर्वे देना होगा। दूसरा बड़ा डर, क्या मकान सर्वे के बाद सरकार नया हाउस टैक्स लगा सकती है? लोगों के मन में यह डर इसलिए है क्योंकि सर्वे में घर की सुविधाओं जैसे एसी, बाथरूम, किचन, पानी, बिजली आदि की जानकारी ली जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि सरकार डेटा इकट्ठा कर रही है और भविष्य में इसका उपयोग किसी तरह होगा यह भी तय नहीं है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सही जानकारी दे। तीसरा बड़ा डर, जमीन के कागज नहीं है या सरकारी जमीन पर मकान बना है तो क्या होगा? यह सबसे बड़ा डर है। बहुत से लोग ऐसे ही जिनके पास पुश्तैनी जमीन है लेकिन कागज नहीं या सरकारी ज़मीन पर मकान बना लिया है। ऐसे में आपको क्या करना है? सिर्फ सच्चाई बतानी है। अभी सर्वे में कागज नहीं मांगे जा रहे हैं लेकिन भविष्य में मांगे जा सकते हैं। गलत जानकारी देने से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सच बताना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। चौथी बड़ी डर है, क्या सरकारी योजनाएं बंद हो सकती है? जी हाँ, यह डर भी लोगों के मन में है और कुछ हद तक सही भी है। अगर सर्वे में यह सामने आता है कि आप किसी योजना के पात्र नहीं है फिर भी लाभ ले रहे हैं तो वह योजना बंद हो सकती है। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है क्योंकि योजनाएं सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए ही होती है। पांचवा बड़ा सवाल है, किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद होगा क्या? बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर किराएदार की जानकारी दी गई तो क्या वह कब्जा कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, मालिक वही रहेगा जिसके नाम पर कागज है। किराएदार सिर्फ किराएदार ही रहेगा। सर्वे में जानकारी देने से कोई कानूनी कब्जा नहीं हो सकता है, इसलिए इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण डर ये है, अगर गलत जानकारी दे दी तो क्या होगा? देखिए, यह सबसे गंभीर बात है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं भविष्य में जांच हो सकती है, सरकारी कार्रवाई हो सकती है, योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। इसलिए एक ही सलाह है, जो सही है वही बताएं। अब सबसे ज़रूरी बात, सरकार यह सब क्यों कर रही है? सरकार इस सर्वे के जरिए पूरे देश का डेटा इकट्ठा कर रही है। किसके पास कैसा घर है, कौन सी स्थिति में रह रहे हैं, किन किन लोगों को कौन सी सुविधाएं की ज़रूरत है। आज के समय में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी के आधार पर योजनाएं बनती हैं, फैसले लिए जाते हैं, विकास होता है। तो दोस्तों, डरने से कुछ नहीं होगा। यह सर्वे पूरे भारत में हो रहा है, हर व्यक्ति से जानकारी ली जा रही है। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही जानकारी दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।